कितना निकल गया 1/r(n+k1), ये कितना हुआ 1 - k1 यानी 0। ये ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी 0। चलो भाई, जब ये ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ चुकी तो इसका मतलब ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, अब यहाँ आ जाइए आप। ओके, तो ये जो है यही तो कैलकुलेट कर रहा था मैं। देखो आप, ये कैलकुलेट कर रहा था पूरा, जेड बार की वैल्यू यही तो डाली थी यहाँ। देखो यही कैलकुलेट कर रहा था। कभी आप ये कहो ये वाला 1/2 पाई था जेड बार z-a का स्क्वायर, ये वैल्यू डाली थी 0 to 2 पाई लिया था, जेड बार की वैल्यू ये डाली थी, आपके सामने है। ओके, तो मतलब क्या निकल करके आया भाई, मतलब इसका ये निकला सो दैट ये वाला जो पोर्शन है, सो दैट 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड बार बटे z-a का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी जेड, ये बराबर किसके निकल करके आया है, ये बराबर निकल करके आया है यहाँ से। देखो सारे का सारा बराबर किसके हुआ 0 के। किसके बराबर हो रहा है, बराबर हो चुका 0 के। अगर आपको डाउट है, एक मिनट रुको, दूसरे तरीके से बताऊंगा भाई, आपको प्रॉब्लम ना हो मैं नया पेज लगा लूँगा इसके अंदर। क्यों, तुम्हारी प्रॉब्लम मेन है। यहाँ से मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ आप, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ क्लियरली। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया है 1/2 पाई सम्मिशन 0 से इन्फिनिटी an बार r⁻n-k1 गुणा ये टोटल इंटीग्रेशन हो गया 0। ओके, यही निकला ना। अब ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर थी, ये इसके बराबर ही तो चल रही थी, तो ये इसी के बराबर तो चल रहा था ये। सो दैट आप क्या कहोगे यहाँ से, सो दैट 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड बार डिवाइडेड बाई z-a का स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ 0 कैसे हुआ था, तीनों स्टेप आपके सामने हैं। एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो है ना मेरे पास ये है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, मैंने यहाँ पुट की है वैल्यू, ये इस फार्मूले के अंदर यहाँ पुट करके निकाला है, इस फार्मूले के अंदर पुट करके निकाला है। एफ ऑफ जेड बार की वैल्यू ये डाली है मैंने, ये देखो आप यहाँ से यहाँ डाली है। क्लियर, आगे चल लेते हैं भाई। जब ये 0 हो चुका तो चलो भाई, ये तो हो गया 0। नाउ मेरे पास इससे पहले 2 रिजल्ट आ रखे थे जिनका मेरे को यूज़ करना है, और जो जो रिजल्ट्स थे मेरे पास, पहले वो रिजल्ट आपको दिखा दूं मैं कौन कौन से थे। एक तो रिजल्ट था मेरे पास कितना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला था, बता भी दूंगा मैं आपको, एक बार लिख दूं। मेरे पास एक फार्मूला था f' इज इक्वल टू था 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f(z) बटे z-a का स्क्वायर इंटू डी जेड। एक तो था ये फार्मूला, अभी बताऊंगा कौन सी इक्वेशन थी ये। ओके, f'(a) जो कि थर्ड इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। ये देखो थर्ड इक्वेशन, ये तो थी मेरी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है ना। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है, सपोज दैट ये वाला इंटीग्रेशन, इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन। ओके, दोनों को जोड़ूंगा मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ कि थर्ड प्लस के फोर्थ करने पर, दोनों को जोड़ा मैंने। एक मिनट रुको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस वाले स्टेप को इस वाले स्टेप के साथ जोड़ रहा हूँ। 0 प्लस f' है, ये तो हुआ f' है, इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा, दोनों कॉमन आ चुका। 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन 1/z-a का स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या हुआ एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड बार, यही हुआ ना, इंटू डी जेड। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, आप जो मैं आपको पहले बता रहा था, z इज इक्वल टू कितना होता है x प्लस क्या आटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू कितना होता है x माइनस क्या आटा वाई, दोनों ख़त्म। z प्लस के z बार की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हुई 2x, z प्लस के z बार बटे 2 कितना हुआ x। x क्या है रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, आप तो जानते हो। z प्लस z बार कितना हो जाएगा, z प्लस के z बार कितना हो जाएगा, देखो आप इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो आप 2 इंटू रियल पार्ट z प्लस के z बार, इसको क्या, इधर देखो आप z प्लस के z बार बराबर कितना 2 गुणा रियल पार्ट ऑफ रियल ऑफ z। x को ये नहीं लिख सकता क्या भाई, 2 इंटू, ये तो रियल पार्ट ऑफ x है। अब इसको देखो क्या लिखूंगा मैं,
तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हुआ, एफ डैश ए इज इक्वल टू जो हुआ कितना हुआ भाई, 1/2 आयोटा, तो ये हुआ 1/2 आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन ऊपर हुआ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ किसका, एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट आया, डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर हुआ और इंटू डी जेड हुआ। हो गया ना। आगे चलते हैं यहाँ से, ये होने के जस्ट बाद ओके। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या था, स्टार्टिंग में ही निकाल चुका था मैं। एफ डैश ए जो हुआ था मेरे पास वो था 1/2 आयोटा, और ये 0 to 2 चल रहा था ओके। पूरे का पूरा 0 to 2 था सर्कल के अंदर। अगर नहीं था तो मैं लिमिट लगा दूंगा, क्यों मेरा ये जो सर्कल है वो 0 to 2 का है ओके। ये हुआ मेरे पास 0 to 2, 0 से लेकर 2, और इसको मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की वैल्यू कितनी थी, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ आर प्लस ई की पावर ए प्लस आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। कहोगे कहाँ से था, ये भी बता दूँ मैं आपको। ये देखो बेटा, ये स्टार्टिंग में ही मैं निकाल चुका था, जेड की वैल्यू एफ जेड के अंदर डाली थी मैंने, ये निकल गया था। एफ जेड के अंदर जेड की वैल्यू डाली थी, ये निकल गया था। इस एफ जेड को लिखा मैंने आर ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा ये कितना है भाई, ये मेरे को गिवन है रियल पार्ट। पहले एक बार लिख दूँ उसके बाद समझा दूंगा। ये हुआ एफ डैश ए इज इक्वल टू हुआ, और नीचे कितना चल रहा है भाई, डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर, यही है ना। अब देखते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू हुआ 1/2 आयोटा, 2 गुणा में भी है इंटू 2 आर ई, बोले तो रियल पार्ट ऑफ किसका, एफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। जेड माइनस ए का मतलब कितना निकलता है, जेड माइनस ए का मतलब है आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा। क्यों, जेड माइनस ए लेकर के चल रहा था मैं आर ई की पावर आयोटा थीटा पूरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ भी देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो जेड माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा। क्लियर है ना। इस 2 से तो 2 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं ओके। और यहाँ डी थीटा की वैल्यू भी डालूंगा मैं। ये डी जेड जो चल रहा है मेरे पास, ये जो डी जेड है, सॉरी मैंने इसको गलती से गलत लिख दिया है, एक बार रुको आप। ये जो डी जेड है मैंने यहाँ से जेड को तो बदल दिया, ये थीटा में लिख दिया, ये डी जेड है। ये मेरे पास कितना है यहाँ, इंटू डी जेड है। आगे की वैल्यू निकालता हूँ। ये हुआ मेरे पास एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/π, तो ये हुआ लिमिट तो 0 से 2 रहनी है, सर्कल है। ये हुआ 0 से 2। रियल पार्ट किसका है, एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। डी जेड की वैल्यू देखो यहाँ से, गुणा आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, यही तो होगी बटे आर स्क्वायर गुणा ई की पावर आयोटा थीटा गुणा ई की पावर आयोटा थीटा, यही होगा ना। एक आर से आर कैंसिल, आयोटा से ये जो आयोटा था ये आयोटा कैंसिल। क्लियर, ई की पावर थीटा से ई की पावर थीटा कैंसिल। कितना निकला, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/π, नीचे आर बचा, 0 से 2 हुआ, ऊपर जाने के बाद ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हुआ, इनटू ये क्या था, रियल पार्ट। इसको रियल पार्ट को कितना माना हुआ था मैंने, देखो आप क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, इनटू इसका रियल पार्ट कितना था, पी थीटा, इनटू कितना, पी थीटा इंटू डी थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन था। ये देखो आप, एफ डैश ए की वैल्यू। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके।